राम राम जी सारे ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से सर जो क्वेश्चन दे रखा है ये भेजा था मेरे पास गोलू नाम के लड़के ने। गोलू जी देखो आपकी स्टेटमेंट थी पी की जगह तो था एक्स और क्यू की जगह था वाई। पी की जगह यहाँ भी एक्स हो जाएगा, क्यू की जगह वाई, क्यू की जगह आ जाएगा वाई और पी की जगह हो जाएगा एक्स। यानी कि पी माइनस क्यू है ना, आपकी स्टेटमेंट थी एक्स माइनस वाई। ठीक है गोलू जी, आपने पता क्या करना है महोदय जी, आपने करना है जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास, ठीक है फिर कह रहा हूँ मैं, कभी भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट लगे तो आपने डायरेक्ट पता क्या करना है, पी का मान कितना रखना है। पी का मान रखना है महोदय जी, इस 50 में इस 30 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 80। ठीक है फिर आप कहोगे सर क्यू का मान क्या रखूँ। क्यू का मान रखना आपने गोलू जी, इस 50 में से इस 30 को घटा देंगे, कितना आ गया 20। ठीक है यहाँ तक हर कोई कर लेता है, लेकिन गलती पता कहाँ पर करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पर। जैसे इसने पूछा क्यू पी का, क्यू आ जाएगा ऊपर, पी का आएगा नीचे। फिर पूछा ना क्यू पी का, क्यू का मान था 20 ऊपर आ गया, पी का मान था 80 ये नीचे आ गया। एक तो यहाँ ऐसे मिलता है कि क्यू पी का, एक यहीं पर ऐसे मिलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का। फिर बोलता हूँ एक ऐसे मिलता है क्यू पी का, और कई जगह यही मिलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का। जो पहली संख्या ना दूसरी संख्या का जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आएगा। इसमें गलती हम यही करते हैं ना, जैसे ये था 20 की जगह 80 रख देता और 80 की जगह 20 रखता, नहीं मेरे भाई, फिर बता रहा हूँ मैं क्यू पी का जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे नीचे आएगा। फिर गोलू जी आपने पता क्या करना है, इसके प्रतिशत के लिए करना है 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौका हो जाएगा 80, इस 4 से 100 को काटेंगे कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 आपका आंसर था। बस क्या किया आपने, कुछ नहीं किया ना, ऐसे ही 90 डिग्री पर घुमाना है। देखिए क्या करना है, पी का मान कितना रखोगे आप, सीधा 50 में और 30 को जोड़ देंगे 80। क्यू का मान कितना रखोगे, इस 50 में से इस 30 को घटा देंगे 20। ठीक है क्यू पी का पूछा ना 20, पी का पूछा 80 और गुणा में कर दोगे 100, 20 से 80 को काटोगे 4 आ जाए, इस 4 से 100 को काटोगे 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है उम्मीद करता हूँ अब आप इस क्वेश्चन को घुमा दोगे 90 डिग्री पर। चलता हूँ सर नए क्वेश्चन की तरफ। देखो सर ये भी एक नया क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा सर दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो जाता है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ो, दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना हो जाता है तो उनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। श्रीमान जी इसके है दो तरीके हैं, एक तो इसका बेसिक है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे पहली संख्या होगी वाई, एक संख्या होगी वाई, एक होगी एक्स। इसने पूछी दो संख्याओं का योग लिख दिया और उनका वर्ग ले इनका वर्ग कर दिया, क्या हो जाता है उन संख्याओं के 4 गुना हो जाता है, उन संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल कितना आ गया एक्स वाई और इनका कितना हो गया 4 गुना। ठीक है आगे हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा 2xy, इस साइड कितना आ जाएगा, इस साइड है 4xy, ये 4xy सर परली साइड क्या है प्लस का है, इस साइड आएगा क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, यानी कि इस साइड तो 2xy प्लस का है, इस साइड भी प्लस का, तो इस साइड आके ना क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy और बराबर किसके हो जाएंगे जीरो के, बराबर किसके हो जाएगा जीरो के हो जाएगा सर। तो ये क्या फार्मूला बन गया सर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस 2xy, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा सर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर जीरो के, फिर जीरो एक्स स्क्वेयर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वेयर के, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स वाई का मान एक एक अनुपात हो जाएगा, एक्स बराबर वाई के यानी कि 1:1। ठीक है सर ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने अच्छे से आपको क्लियर करके बताया है। देखो स्पेस थोड़ा कम, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता था, कम से कम आपकी 1 मिनट लग जाएगी। लेकिन श्रीमान जी हमने ऐसे नहीं करना, हमने कैसे करना है, हम करेंगे इसको ऑप्शन से। कैसे करेंगे, इसने लिखा ना कि दो संख्याओं का योग, सपोज करो 2 और 1 3 है, इनका योग कितना हो गया 3, 3 का वर्ग, ठीक है 3 का वर्ग कितना हो गया 9। फिर इसने क्या बोला है कि उन संख्याओं के गुणनफल का 2 और 1, 2 का और 1 का गुणा कितना होगी 2। ठीक है 2 की और 1 की गुणा करेंगे, इनका गुणनफल का आ गया कितना 2, फिर 4 गुना, इसको 4 से गुणा कर 4 दूनी 8, इस साइड 9 है, बराबर नहीं है। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है। ठीक है चलता हूँ मैं दूसरे ऑप्शन पे, इन दोनों का योग कितना होगा 3 का और 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको 16, इनका गुणनफल कितना 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है सर बात करता हूँ मैं तीसरे आंसर की, 1 का वर्ग कितने का 1, ठीक है 1 का वर्ग 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, आपको हो गया सर 1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको हो गया सर 4 हो जाएगा। ठीक है
यानी कि इस साइड आ गया 4, फिर 1 की और 1 की गुना करूँगा कितना हो जाएगा 1 हो गया, और इसका 4 गुना था यानी कि 4 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है सर। ठीक है, जरूरी नहीं होता है, मैंने कम से कम सर 600 इस जितने भी अपने प्रैक्टिस सेट हुए हैं मेरे 700 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, और 700 क्वेश्चनों में से जो आपके पैटर्न के लेवल है 700 क्वेश्चन में बड़ी मुश्किल से मैंने कम से कम 10 या 15 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है सर, चलता हूँ सर नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है श्रीमान जी, ये आगे झंडू बाम क्वेश्चन है। आज मैंने इसको ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजी थी पहले आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कई बच्चों का आंसर आया कि आपकी ये स्टेटमेंट ही गलत है। ना मेरे भाई, स्टेटमेंट एक बार फिर समझ आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों का औसत 40 रन है। ठीक है जी। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, ठीक है जी, तो शेष पारियाँ 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। तदनुसार खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना होगा। पहले तो ये झंडू बाम क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट ही आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें पता है क्या बोला सर, इसमें बोला है जो अधिकतम पारी है, जो अधिकतम पारी का स्कोर है, ये इधर इस साइड करता हूँ। ठीक है जी, जो अधिकतम पारी है ये आ गया, देख आ गया ना, इसको 1 मिनट ख़त्म कर देता हूँ सर मैं। देखो इसमें बोला सर जो अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी का स्कोर है, सर पढ़े यार, अधिकतम पारी हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का बीच है ना सर, कितना अंतर है अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा। यानी कि मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि जो अधिकतम स्कोर है और न्यूनतम स्कोर है तो उनका रन कितना, उनके बीच अंतर कितना है 100 का। ये बात आपको समझ में आ गई ना सर। ठीक है, फिर उसने बोला कि उसकी 30 पारियों का औसत है, मैंने लिख दिया 30 पारी, उनका औसत कितना है 40। ठीक है, फिर उसने बोला 38 पारियों का औसत है उसका, 28 पारियों का औसत है उसका 38। फिर बोला सर उसने 30 पारियों का तो औसत उसका 40 है, ठीक है, 28 पारियों का औसत उसका 38। ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर है 100 का, ये लिख दिया 100 का अंतर है। हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ भी 40 में और 38 में कितना गैप है, आप कहोगे सर 2 का है। 30 में और 28 में कितना गैप है, आप कहोगे सर 2 का है। ठीक है, इस 40 की इस 2 के साथ गुणा कर दूंगा मैं, कितना आ गया 80। इस 28 की इस 2 की इस 28 के साथ गुणा कर दूंगा, कितना आ गया 56। 80 और 56 कितना आ गया 136। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, उस इस पारी का अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, इनका अंतर 100 था, इतना आ गया 136। इसको साफ कर दूं मैं, ठीक है कर देता हूँ। इनका स्कोर कितना था 80 और 56 कितना था 136 आया था ना। अगर मेरे से पूछता कि अधिकतम पारी का स्कोर कितना, तो 136 में 100 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, और 236 में 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम स्कोर ये है, इनके बीच अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर 100 का था, तो न्यूनतम स्कोर कितना आ जाएगा 18। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, 118 में से 100 घटा के न्यूनतम स्कोर ऐसे निकाल सकते हैं, एक हम ऐसे निकाल सकते हैं। 136 कुल स्कोर था, न्यूनतम हाईएस्ट और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर 100 का, कितना आ गया 36। इस 36 को मैं 2 से भाग दे दूंगा, कितना आ गया 18। बस क्या करना था, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा है ना आपकी सोच का फर्क है, थोड़ा है, अगर आप अच्छा मतलब अच्छा सोचते हो, थोड़ा और इसके जहाँ तक आपने सोचा उससे थोड़ा और एक कदम आगे सोच लेते ना, मात्र 2 सेकंड में हो जाता। फिर बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर समझो, यही क्वेश्चन है सर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना जरूर आएंगे 1-2, क्योंकि यही आपको मेरिट लिस्ट में लेके जाएंगे। और वो क्वेश्चन तो आपको पता ही कि 40 क्वेश्चन का 30 है और अगली का 20 है, ये तो हर कोई नहीं कर लेगा, इसको थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। फिर बताता हूँ हमने क्या किया, 30 पारी का स्कोर 40 था, न्यूनतम पारी और हाईएस्ट पारी के रन थे जो वो घटा दिए, इनके बीच अंतर कितना 2 का। ठीक है, इनके बीच भी अंतर कितना 2 का। इस 2 की 28 के साथ गुणा करिए 56 हो गया, इस 40 की मैंने इस 2 के साथ गुणा करिए, इस 2 की 40 के साथ गुणा करिए 80 हो गया, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 136। ठीक है, 136 होगा। अगर मेरे से पूछता अधिकतम का, उनके बीच अंतर था 136 में 100 जोड़ दूंगा, 236 आ गया, 236 को 2 से भाग दे दूंगा, कितना आ गया 118 हो गया। 118 अधिकतम है और उनके बीच अंतर 100 का, तो न्यूनतम 18 है। बस क्या था, कुछ नहीं था। चलो सर नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो सर यही है, स्टेटमेंट 2 बार गलती से हो जाता है, गलतियाँ इंसानों से ही होती है। देखो ये है सर, 2 संख्याओं का योग 102 है, ठीक है जी, उनका महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक 2 और 196 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का सर। देखो आप एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को एक बात बताना,
जब दो संख्याएं दे रखे तो क्या होता है उनका, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, फिर क्या होता है HCF गुना एलसीएम। इसका सभी को पता है, ठीक है। मैंने दो संख्या कौन सी मानी है, x और y, ठीक है। उनका योग कितना दे रखा है इसने, x प्लस वाई का दे रखा है 102, ठीक है। और HCM गुना एलसीएम, ठीक है। HCF गुना एलसीएम होता है ना, इसका कितना दे रखा है, 2 HCF है और एलसीएम कितना है 196, ठीक है। अब आप एक बार, उसने व्युत्क्रम का योग दिया है, इन संख्याओं को नहीं दिया, दो संख्याओं का योग 102 है तो 2 है, इसने उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछना हमसे। उन व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसे संख्या x थी वह व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। y क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा एक्स, नीचे कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स प्लस वाई का योग कितना दिया 102, और एक्स वाई किसके बराबर होता है, 2 गुना में 196 के। बस काट दूंगा, 2 से काट दूंगा, कितना हो गया 51/196, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। एक तो तरीका ये था इसका, एक तो तरीका ये था, फिर एक तरीका डायरेक्ट पता क्या है, एक तरीका डायरेक्ट पता क्या है, 102 ऊपर लिखा और 2 गुना 196 नीचे लिखा, 2 से काट दिया 51/196, ठीक है। ये आंसर है। आप कहोगे ना सर आपने दो जो x प्लस वाई है ये इसका बराबर 2/196 क्यों लिखा है, मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने पहले बताया था ना, फर्स्ट संख्या इंटू पहली संख्या गुना दो संख्या एलसीएम गुना HCF होता है, यही तो किया मैंने। अगर मैं ये मैंने x मान ली, ये y मान ली, तो इनका योग कितना हो जाए एक्स वाई आ गया। एक्स वाई इसने क्या दे रखा है, एलसीएम का दे रखा है 2 गुना में 196, मैंने एक्स वाई की जगह यही तो लिखा है बस। लेकिन आपने सूत्र के चक्कर में नहीं पढ़ना, सिर्फ डायरेक्ट करना है, 102 लिखना है, नीचे क्या लिखना है 2 गुना में 196, बस 2 गुना में 196, 251 आ जाए, 51/196 इसका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आज मैंने जानबूझ के थोड़े ऐसे क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपका थोड़ा और लेवल अप जाए सर। देखो सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर किसी प्लेटफॉर्म से 30 सेकंड में गुजरती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी होगी। श्रीमान जी आप एक बात बताना है, जैसे ये हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ये की ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई में पुल की या रेलवे स्टेशन की लंबाई ऐड हो जाती है और ये क्या बन जाती है, कुल दूरी बन जाती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई की रेलवे स्टेशन की लंबाई होगी ऐड हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगी, कुल दूरी बन गई, ठीक है। और सपोज करो ये दूरी 1000 मीटर होगी और इसको ये 30 सेकंड में पार करती है, बस यही तो पूछा ना। लेकिन हमने ये दूरी बतानी है, ट्रेन की चाल दे रखी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी ज़्यादा सोचना ही नहीं, हमें पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, ठीक है, और इधर समय दे रखे सेकंड में, इधर दे रखे 40 की किलोमीटर। आप एक बताओ, मैं 60 किलोमीटर को पहले मीटर बना लो, आप कहोगे सर ठीक है पहले मीटर बना लो, ठीक है, मीटर बनाऊंगा तो कि 60 किलोमीटर के पहले मैंने मीटर बना लिए, मीटर बन गए। उसके बाद इसने दिया सर इस दूरी को ना, इस चाल से ये 30 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, ठीक है, इस चाल से ये 30 सेकंड में, इस चाल से 30 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। काटता हूँ मैं, 3 से काटूंगा ये आ गया 10, ये इधर आ जाएगा 6, इस 6 से ही काटेगा 10, यानी कि 10 दाएँ 100, 100 पंजे 500, यानी कि ये 30 सेकंड में चलेगी सर 500 मीटर, ठीक है, 30 सेकंड में चली 500 मीटर। अब आप एक बात बताना, 200 मीटर तो है पुल की लंबाई, 200 मीटर तो पुल की लंबाई है, 500 में से 200 मीटर पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी, 300 ही मीटर तो रहेगी। बताओ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया ना, नहीं किया ना कुछ, फिर भी देखो शांति से समझो सर, सिर्फ 10 मिनट शांति से समझो। 60 किलोमीटर दे रखा था, साल दे रखा था, ठीक है, और इस 60 किलोमीटर की चाल से अगर आप पता करना चाहोगे 30 सेकंड में कितना चलती है, ठीक है, तो आप पता कैसे करोगे, 60 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल कर ली, फिर आपने याद करना कि 30 सेकंड में कितना चलेगी। 30 सेकंड में चलिए 3 से काटूंगा 10 आ गया, 3 से काटूंगा 6 आ गया, इस 6 से काटूंगा 10 आ गया, यानी कि 10 की और 10 की गुना करूंगा 100 आ गया, 100 की और 5 की गुना करूंगा कितना आ गया 500। आप कहोगे सर इस 30 सेकंड में ना ये 500 मीटर चलेगी, ठीक है। फिर मैं कहूँगा भाई 500 मीटर में 200 मीटर तो है ना रेल की लंबाई है, 200 मीटर तो रेल की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के बतानी है। फिर आपको सर ये 30 सेकंड में 500 मीटर चली है कुल, 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, तो पुल की लंबाई 300 अपने आप बच जाएगी, बस
आगे आंसर। क्यों हमने किसी ज़्यादा झमेले में नहीं बढ़ना सर। जितनी लंबी आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी गलती होने के चांस रहते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 615 है, उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तरीका छोड़ दीजिए आप श्रीमान जी। जिस तरीके से मैंने ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दीजिए। देखो जो ये तरीका होता है ना, P प्लस में 100 प्लस में R स्क्वायर, देखो अच्छा तरीका होता है, लेकिन आप एक बात हो, हम इसको क्यों ना डायरेक्ट ले। हमें पता है साधारण ब्याज 600 रुपये है 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका अवसर। 1 साल का 300 है, दूसरे साल का 300 है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 600 रुपये तो होगा ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन वो जो 300 रुपये है ना, 300 रुपये है, इस 300 रुपये पर भी 15 रुपये ब्याज मिला है। इस 300 रुपये पर भी ब्याज लगता है, वो हमें कितना मिला है 15 रुपये, यानी कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 300 दूनी 600 और प्लस 15, 615 हो गया, यही इसने 615 रुपये दिया है। ठीक है, अब हमने बतानी है धनराशि। देखो 300 रुपये ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें 15 रुपये मिला, नहीं किस पे मिला है आपको, सर ये 300 रुपये पे मिला। फिर मैं पूछूं 15 रुपये तो ब्याज 300 रुपये पे मिला है, और ये 300 रुपये ब्याज किस पे मिला है, तो आपने पता क्या करना है। फिर कह रहा हूँ मैं, ये जो 15 रुपये ब्याज तो मिल गया हमें 300 पर, फिर इसने पूछा जो 300 रुपये है ना किस पे मिला है, तो अपना प्रिंसिपल अपने आप नहीं आ जाएगा। बस 300 रुपये पे हमने 15 रुपये ब्याज मिला, तो ये 300 ब्याज भी तो मिला होगा किसी पे। ठीक है जी, 15 दूनी 30 कर दूंगा, 3 कर 2 के गुणा करूंगा, आ गया 6, और 6 के पीछे लगा दूंगा 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बस फिर देखो मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कल उस पर नहीं जाना हमने, हमें पता साधारण ब्याज 300 मिलता है, और हमने मिला है 15 रुपये ब्याज। बस हमने क्या है 300 रुपये पे मिला हमने 15 रुपये ब्याज, हमने 300 रुपये ब्याज किस पे मिला है, बस 300 से गुणा कर दूंगा। देखो 15 दूनी 30, 3 और 2 की गुणा कर दे कितनी होगी 6000। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा है ना, आपके दिल से आवाज़ आएगी सर। ठीक है, ये आ गया। देखो जंडू बाम क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2019 CGL मैन में पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप बिना पेन उठाए मात्र 4-5 सेकंड में करोगे। ठीक है, देखो अगर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट पढ़ते एक बार। किसी कार्य को करने की अक्षमता, किसी कार्य को करने के लिए A और B की कार्य क्षमता 3:5:7 में है। अच्छा जी, एक साथ कार्य करने पर वो दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष 60% कार्य अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो सर बापा एक बात तो हम लोग को शांति से पढ़ेंगे, मैं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही बिना पेन उठाए माइंड में ही कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे देंगे। देखो एक कार्य करने के लिए A और B की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:7 है। ठीक है जी, वे एक साथ कार्य करते हैं, उन दोनों ने उसी कार्य को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते थे, यानी कि 10.5 दिनों में ना पूरा कर सकते थे। तो वे दोनों ने ना 8 दिन काम किया है, तो काम कितने दिन ने किया, आप कहोगे सर उन्होंने 2.5 दिन काम नहीं किया। ठीक है, एक दिन में काम कितना करते हैं वो, A करता है 3 काम, B करता है 7 काम, यानी कि एक दिन में काम कितना करते हैं 10 काम करते हैं। 2.5 दिन में कितना काम करते, 2.5 की और 10 की गुणा करूँगा मैं, कितना काम करते, आप कहोगे सर 25 काम करते। ठीक है, 25 काम करते, 25 लिख दूंगा मैं, इधर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद है ना शेष कार्य है 25 काम का, शेष कार्य 60% कार्य अकेले करता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ श्रीमान जी, 25 का 60% कितना आ जाएगा, 25 का 60% कितना आ जाएगा, 25 का 60%, 15 छिक्के सॉरी 25 छिक्के 150, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, 25 का 60% आ गया 15, और ये अकेले करता है, अकेले ये जो 15 कार्य ना ये अकेला कितने दिनों में करेगा, A की कार्य क्षमता कितनी थी, तो कितने दिन में करेगा 5 दिन में। ले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और CGL मेंस में पूछ रहा है सर 2019 में। आप क्वेश्चन का कंटेंट देखो, और हमने ना कैसे सोल्व किया, और ये भी ना इसका समझाना ना इतना समय भी आपके लिए लगा है, लेकिन फिर मैं बताता हूँ, फिर आप शांति से समझो मैंने क्या किया है, बिल्कुल शांति से आप भी ऐसे ही करोगे। किस कार्य का A और कार्य की क्षमता, B और कार्य क्षमता 3 और 7 है। ठीक है, हमें ये 3 और 7 है, यानी कि एक दिन में 3 काम करता है, B करता है 7 दिन में। एक साथ कार्य मिलकर करते थे, तो जो जितना काम होता है ना उसको 10.5 दिन में कर लेते। ठीक है, वे दोनों 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं।
ठीक है जी, 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। वो उस काम को करते थे 7.5 दिनों में। कितने दिन काम नहीं किया उन्होंने? 10.5 में से 8 दिन काम किया, 2.5 दिन काम नहीं किया। ठीक है, 2.5 दिन काम नहीं किया। एक दिन में वो 10 काम करते, तो 2.5 दिन में कितना काम करते आप करते सर? 2.5 दिन में करते 25 काम। फिर पूछा है शेष कार्य 60%। जो शेष कार्य है ना, ये शेष कार्य है, इस कार्य का 60%, 25 का 60% कितना होता है? देखो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया। 25 का 60% कितना होता है? 0 से गया 0, 0 से गया 0, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, इस 2 से गया 3, 5 3 15। ठीक है सर, आप इतने ना कैलकुलेशन याद रखा करो। हर बार ऐसा नहीं कि आप इतने अच्छे से बारीकी से सजाओगे आपने। ठीक है जी, 15 हो गया। ठीक है, इस 15 को ना एक कितने दिन में करेगा? 15 को एक की करेगा मतलब 3 थी, 5 दिन में। बस घुमा दिया 90 डिग्री पे। आओ, ऐसी जल के क्वेश्चन है, इनको तो ऐसे ही देखते ही घुमाना हमने। अब ये बताओ, ये बताओ, ये भी CGL 18 नवंबर 2020 की CGL के मैन में पूछ रखा है। ठीक है जी, A, B और C किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा करने से पहले 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा किया? श्रीमान जी आप वीडियो रोको, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का ना 90% बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, 90% बच्चे ना 1.5 से 2 मिनट में करेंगे और फिर भी गलत करेंगे। और मैं इस क्वेश्चन को ना आपको बिना पेन उठाए करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ नाम मात्र का पेन उठा के सिर्फ 5 सेकंड में करके दिखाऊंगा। हम में ना सजाएंगे क्यों? ABC किसी कार्य को 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। 18, 36 और 54 का मैं सीधा ही एलसीएम लिख दूंगा, 108 लिख दिया। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा? ए करेगा कितना? 18 6 का 108। हाँ जी, 36 का कितना हो जाएगा दिन का काम? आप कहोगे 3 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा? सॉरी, सी का कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2। ठीक है, इन तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। ए का काम एक दिन का 6 हो जाएगा, बी का काम हो जाएगा 3, सी का काम हो जाएगा 2। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्होंने काम करना स्टार्ट तो किया, लेकिन बी और सी ने ना काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। अब आपने जो 5 दिन पहले काम छोड़ देता ना, इनका एक दिन काम कितना था? एक दिन में 3 काम करते, 5 दिन में कितना काम करती है? 15। ये ऐड कर लूँगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं सी की। सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन में कितना काम करता? आप कहोगे सर एक दिन में सी 2 काम करता। ठीक है, तो 10 दिन में कितना काम करता? 10 दिन में करता 20 काम। बस ठीक है, 10 दिन में करता 20 काम। देखो स्पेस थोड़ा कम है, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना सर। देखो फिर अब भाई हमने किया, बस इतना याद करना ना। आपने क्वेश्चन कर दिया कैसे? 18 और 15 और 20 को जोड़ देंगे। 20 और 15 35 होगी, 35 और 108 कितने हुए? 143। ठीक है, 4 3 9 और 2 11, ये जोड़ के इससे भाग दे देंगे। 11 1 11, 11 33, कितना आंसर आ गया? 13। लो सर 13 आंसर आ गया। CGL मैन की क्वेश्चन है सर ये, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस लेवल के ना अगर आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 30 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसने एक दिन भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी वो करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी कर रहे वो भी कर लेगा। और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, यही ऐसे आएंगे जो 80-90% को नहीं आएंगे, और यही क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेशन जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है, कंटेंट की तरफ जाना, तभी तो मैंने थंबनेल में लिख रखा ना, नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट। ठीक है, लो जी एक ही आ गया। CGL मेंस 15 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। CGL मेंस 15 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। श्रीमान जी इसमें दे रखा है, श्रीमान जी CGL मेंस 15 नवंबर 2000 में पूछा हुआ है। ये भी पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूँ। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही मैं इस क्वेश्चन का सोल्व कर देंगे, बिल्कुल शांति से करेंगे। आप भी समझना, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। अच्छा जी, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को करता है 24 दिन में। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अच्छा जी, शेष कार्य सी 8 दिन में कर सकता है। ए बी और सी का एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पता ही है। आप एक बात आना, एक किसी कार्य के 1 भाग को 30 दिन में करता है, यानी कि 1/3 भाग का 1/3 भाग का एक कार्य 30 दिन में करता है, तो पूरा कार्य एक काम करता है 30 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। ठीक है, यानी कि यह पूरा काम कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। ले भाई इसको कर देता हूँ साहब, इसकी जगह लिख दिया 90। बात मैं बी की करता हूँ, तो बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में करता है, यानी कि 2/5 का मतलब है कि ये 2 भाग को 24 दिन में करता है, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? आप कहोगे सर
अगर ये 2 भागों को 24 दिन में करता है तो 5 भाग को कितने दिन में करेगा? 2 से काट दोगे, इतना 12 पंजे 60, यानी कि ये करेगा 60 दिन में। कितने दिन में करेगा? ये करेगा 60 दिन में। ठीक है जी। फिर बात करते हैं, ठीक है, ये काम करता है 60 दिन में। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना क्या है? देखो, ए किसी पूरे काम को करता है 90 दिन में, बी करता है 60 दिन में। ठीक है, ए काम को करता है 90 दिन में, बी करता है 60 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 180। यानी कि ए काम करता है 1 दिन में 2, बी काम करता है 3। इसने आगे बोला है कि वो दोनों 20 दिन तक एक साथ काम मिलकर करते हैं। यानी कि एक दिन में वो 2 और 3 5 काम करते हैं, 2 और 3 का 5 काम करते हैं, तो 100 दिन में कितना काम, एक दिन में वो 2 और 3 5 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? इसने ये 20 लिख रखा ना, वे देखो ये लिख रखा 20, तो 20 दिन में वो कितना काम करेंगे श्रीमान जी? एक दिन में वो 5 काम करते, तो 20 दिन में काम करेंगे 100 काम। ठीक है जी। फिर उसने पूछा है शेष कार्य है, शेष कार्य 8 दिन में करता है। 100 काम तो कर दिया ए बी ने, कुल काम था अपने पास 180, तो शेष कार्य कितना बच गया? आपको सर शेष कार्य 80 बच गया। ठीक है, और वो करता है सी अकेला 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे सर एक दिन में काम करेगा 10, बस। और उसने पूछ लिया ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करें? मेरे भाई 180 पूरा काम था, ए बी करते थे 5 दिन में और ये करता 10 दिन में। 5 और 5 कितने दिन? एक दिन का काम 2 था, ए का एक दिन का काम 2 था, बी का 3 था और सी का था 10, यानी कि एक दिन का काम इतना, इनका कितना है? 15 है। ठीक है, 180 को मैं 15 से डिवाइड कर दूँगा, 12 डेज का आंसर आ जाएगा। बस था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था ना। ये क्या दिखाने के लिए, ये थोड़ा जो मैंने सजाया है ना, ये लिखा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है मेरे भाई। एग्जाम में बस वही करूँगा मैं। एक काम 30 दिन में करेगा, 3 काम 90 दिन में करेगा, इधर 90 लिख दूंगा, इधर लिखिए 2 काम 24 है, तो 5 काम 60 दिन में। 90 को 60 का मेरे को पता है 180 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 2 और 3 5 होता है। एक दिन का 5 है, तो 20 दिन में किया 100 काम किया, कितना रह गया? 80 काम किया। शेष कार्य 80 8 दिन में करता है, तो इसका काम कितना हो गया? 10, 2 5 10, 10 और 5 15, 180 को दे दूंगा 15 से गुना, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मात्र 5 सेकंड लगेगी, मात्र 5 सेकंड। और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए ना, मेरे को पता सर 80% बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, पक्का नहीं समझ में आएगा सर। और यही क्वेश्चन है सर जो आपको लेके जाए। एक ही आ गया, देखो आज की वीडियो में 8-10 क्वेश्चन सीजीएल मेंस के सर। देखो, ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी। बी उसी कार्य का 33.5% 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो शेष कार्य 6 दिन में पूरा करता है। बी और सी उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा था 15 नवंबर 2020 को सीजीएल में। बिल्कुल शांति से स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आप, शांति से, तो आप तभी इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, देखो, ए किसी कार्य का 20% काम 4 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? आप देखो 20 से 100 कितना है? 5 गुना है, तो ये भी 4 से कितना गुना हो गया? 5, यानी कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ठीक है, ये सोल्व कर दिया। आगे बात करता हूँ मैं तो बी की। बी किसी कार्य का 1/3 काम 10 दिन में करता है, यानी कि 1/3 काम, एक काम करता है 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? आपको सर 3 काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, इसको साफ कर दूँ, ए का काम आ गया था 20 दिन, बी का काम आ गया 30 दिन। उसके बाद क्या होता है? वे दोनों साथ मिलकर, वे दोनों 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। लो भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ये आ गया 3, ये आ गया 2, यानी कि उन्होंने कितने दिन काम किया? एक दिन में 5 काम करते हैं, 9 दिन काम किया, तो इन्होंने कितना काम किया? 45 काम किया। ठीक है जी। उसके बाद सी उस शेष कार्य को जो 60 में से 45 कर दिया, 60 में से 45 तो ए बी ने कर दिया, शेष कार्य कितना रह गया? आपका होगा सर शेष कार्य रह गया 15। ठीक है, उस शेष कार्य को सी 6 दिन में पूरा कर देता है। 15 को सी का एक दिन में, सी 6 दिन में पूरा कर देता है। 15 कार्य को सी 6 दिन में पूरा करता है, 15 कार्य को सी 6 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2.5 दिन काम करेगा। ठीक है, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे? बाप एक बात बताना सर, एक बात बताना, सी का कितना आ गया? 2.5%, सॉरी, सी का एक दिन में काम कितना आ गया? 2.5 काम। बी का कितना आ गया? 2 काम। और ए का कितना आ गया? 3 काम। यानी कि इन तीनों का काम कितना आ गया सर? इन तीनों का काम हो गया एक दिन का 3 2 5 और 2 7, यानी कि कितना काम हो गया?
7.5 काम हो गया। इसने पूछा है आगे बी और सी उसी कार्य को उसी कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे। देखो सर इसको साफ कर दूं मैं, ठीक है, बस आप इतना याद रखना आप श्रीमान जी। देखो महोदय जी, इस लाइन को समझा, बी और सी उसी कार्य का 75% काम कितने दिन में करेंगे। आप एक बात बताना, कुल काम 60 था, 60 का 75% कितना होगा, 60 का 75% कितना होगा। आप कहोगे सर 60 का 75% हो जाएगा 45। ठीक है, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि अगर आपको ऐसे भी नहीं करना चाहो ना 60 का 75% कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि 45 में ना 25% और जोड़ देंगे, 60 का 25% 15 जोड़ देंगे तो पूरा 60 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ही आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, 60 का 75% काम कितना हो गया, आपको सर 45 काम हो गया। ठीक है, उस कार्य को बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। बी का काम कितना था एक दिन का, बी का काम था 2, सी का काम था 2.5, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे 4.5। 45 को मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। किया क्या, कुछ नहीं किया ना हमने, सिर्फ कल आराम आराम से धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़नी है, धीरे धीरे पढ़ोगे उसी में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार फिर देख लेना, ए का काम 20% है, एक दिन का काम 20% काम 4 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 दिन में। ये 1/3 एक काम 1/3 एक तिहाई काम ये 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। पूरा काम करेगा कितने दिन में, 20 दिन में करेगा, ये 30 दिन में करेगा। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। इसका एक दिन का काम 3 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 2 हो जाएगा। ये 9 दिन काम करते हैं, 3 2 5, ये 9 दिन काम करते हैं, कितना काम करेंगे 5 दिन में 45 काम करेंगे। शेष काम रह गया 60 में से 45 इन्होंने कर दिया, शेष काम रह गया 15 काम को सी करता 60 दिन में, तो सी एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2.5 काम आ गया। ठीक है, आगे उसने पूछा है बी और सी एक साथ, बी और सी 2.5 दिन में काम करता है, बी 2 दिन में, यानी कि एक साथ कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 4.5 काम करेंगे। 75 का 60 का 75% कितना हो जाएगा, 60 का 75% हो जाएगा 45, ये लिख रखा है 45, और एक दिन में करते हैं 4.5 काम। 45 को 4.5 से काट दिया 10.5 डे, 45 को 4.5 से काट दिया कितना हो गया 10 डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर। देखो ये थे आज तक का अपना कंटेंट। मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछा था कल मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है सर, वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं मिली सर मेरे को, पीडीएफ पता नहीं कहाँ गए, चलो आगे नज़र आएगा मेरे को, मैं बता दूंगा। सिर्फ आप एक बात बताना मेरे को, अगर आपने ये बात बता दी ना तो उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी थी, सपोज करो हमने वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट 100 मान ले, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, मैंने आपको 5% लाभ पर बेच दी, मैंने आपको बेच दी 105% लाभ पर। ठीक है, मेरे पास कोई चीज़ थी 100 रुपये उसकी कीमत थी, मैंने आपको 5% लाभ पर बेच दी। ठीक है, आपने वही चीज़ मेरे को 2% हानि पर बेच दी, आपने वही चीज़ मेरे को 2% हानि पर बेच दी। अब आप ये बताओ मेरे को, आपको कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ है, 2% फ़ायदा हुआ है या 2% हानि हुई है। ये देखो फिर देखना, मेरे पास कोई चीज़ थी 100 रुपये की, मैंने आपको बेच दी वो 5% लाभ पर 105 रुपये की, आपने वही चीज़ मेरे को 2% हानि पर बेच दी। ठीक है, 2% हानि पर बेच दी, तो आप मेरे को ये बताओ मेरे को कितना फ़ायदा हुआ है, 2% फ़ायदा हुआ है या 3% फ़ायदा हुआ है, ये बताना है सर बस। ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आपने इसी क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, तब के लिए अपनी तैयारी करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।